अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पूरा दिन ड्रामाई सूरत-ए-हाल बनी रही। आज अदालत से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के हक में फैसले आते रहे। इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा, जमानतें मिलती रही। इमरान खान ने अदालत से आज जो मांगा इमरान खान को वो मिलता रहा, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ देने पर हुकूमत ने भी अब अदलिया के खिलाफ जारी महाजराई को मजीद तेज करने का फैसला कर लिया है और पीडीएम की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि अदालती रवैये के खिलाफ पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। अहम बात यह है कि मंगल को नैब ने रेंजर्स की मदद से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, मगर कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। और फिर जब आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत से उनके हक में गैर मामूली फैसले आए। मुख्तलिफ बेंचों से इमरान खान की जमानत के फैसले जारी हुए और इमरान खान के वकला ने अदालत से जिस केस में जिस तरह जमानत चाहिए उसी तरह इमरान खान को हिफाजती जमानतें मिलती रही। आज सबसे पहले इमरान खान के वकला ने अदालत से अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त की थी, जिसमें जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर की, जिस पर इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि अदालत इमरान खान को किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया कि इमरान खान को किसी भी नए मुकदमे में 17 मई तक गिरफ्तार ना किया जाए। इसके अलावा इमरान खान की एक और दरख्वास्त पर हाईकोर्ट के मुख्तलिफ बेंच ने लाहौर के 3 मुकदमात में इमरान खान की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 22 मई तक इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि पीर तक किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जिले शाह कत्ल केस में भी इमरान खान को 22 मई तक हिफाजती जमानत दे दी है और अब से कुछ देर पहले उन केसेस की तहरीरी हुक्मनामे भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि इन केसेस के अलावा आज सुबह सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरख्वास्त पर तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और इस केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया गया है। यानी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिलता रहा और जब कमरा अदालत में एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि हुकूमत का कहना है कि अदालतों से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यहां मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। इमरान खान मुल्क में मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं, जबकि आज उन्होंने साफियों से गुफ्तगू में एस्टैब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हो रहा है। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करने के बजाय कहा कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि अगर गिरफ्तार किया गया तो रद्द-ए-अमल आएगा। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर वही रद्द-ए-अमल सामने आएगा। नहीं चाहता ऐसी सूरत-ए-हाल हो। अगर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो अवाम को कंट्रोल कौन करेगा? मैं बाहर हूंगा तो अवाम को कंट्रोल करूंगा। जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को रिलीफ देने पर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान नियाजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया आईनी दीवार बन गई है, ये एनआरओ के अलावा और कुछ नहीं है। आज अगर नैब ने जेन्युइन केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, उसके ऊपर अदलिया जिस तरह एक का आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। 60 अरब रुपए की करप्शन का मामला है, 60 अरब रुपए की। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स, जो दोहरे मेयार जिसने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। लाडले को, उसकी सारी करप्शन को आप जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी डाकू चोर जो हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें जेलों से। इट इज नथिंग बट सिंपल एंड प्योर एनआरओ टू इमरान नियाजी और उसके जो हवारी हैं। मैं और ये काबीना आइन के पाबंद हैं कि उसके पूरी से हम अमल पैरा हूं और उसके नतीजे में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हम फेस करेंगे इंशाल्लाह। जबकि मरीम नवाज ने अपनी ट्वीट में आज फिर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, आप अब अदलिया ही नहीं, आइन और कानून और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। मुल्क की तकदीर से खेलने वाले एक दहशतगर्द की सहूलतकार बनने के बाद आप अपना वकार खो चुके हैं। आप अपनी कुर्सी को इमरान खान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सियासी रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार हैं। जबकि आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का भी ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जुर्म के खात्मे की बजाय जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गबन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, गबन और गबन करने वाले की हौसला अफजाई की फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट
के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकाला जाए। तो करेंगे तो जवाब देंगे, डंडे से बात करोगे तो डंडे से जवाब देंगे, मुक्के से बात करोगे तो मुक्के से जवाब देंगे, रोड़े से बात करोगे तो रोड़े से जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि फिर चट्टी का दूध याद दिला देंगे। मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। इसके अलावा कल जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि आपको देखकर खुशी हुई। इस पर आज काबीना का इजलास जब हुआ तो उन्होंने भी तनकीद की। और इसके अलावा आज जब साफियों ने नवाज शरीफ से लंदन में गुफ्तगू की तो नवाज शरीफ ने यह कहा कि चीफ जस्टिस को यह भी कहना चाहिए था कि इमरान खान साहब आप 60 अरब लूट के लाए हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। ये भी कह देते कि आप कौम का 60 अरब रुपया लूट कर आए हैं, तो आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। मियां साहब, आपको भी कभी वेलकम किया गया था इस तरीके से और गुड लक कहा गया था जिस तरह कल ये मामला हुआ? गुड लक विद योर 60 बिलियन। इसके अलावा आज काबीना के इजलास में इमरजेंसी लगाने पर भी गौर किया गया। ये तजवीज़ सामने आई, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इस पर प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे, जिस पर हमारे साथ होंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। लेकिन इससे पहले जियो के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मौजूद हैं। उवैस, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उवैस, हम आते हैं उन मुकदमात पे जिन पर आज इमरान खान को रिलीफ मिला, उनको जमानतें मिली, लेकिन ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या इमरान खान साहब निकल चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या जल्द निकलने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब अभी तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के कोर्ट रूम में मौजूद हैं, कमरा अदालत में। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ से रवाना होंगे। इससे पहले तो जो कोर्ट प्रोसीजर कोई मुकम्मल करना था उसके लिए उन्हें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे रिटन ऑर्डर नहीं मिलेगा तो उसके बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन जब रिटन ऑर्डर मिल गया, उसकी कॉपी मिल गई, मचल के दाखिल हो गए, तो अब पुलिस की जानिब से बताया गया है कि श्रीनगर हाईवे पे रूट क्लियर नहीं है और चैलेंज की वजह से जो रास्ता है वो अभी तक क्लियर नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ ताख़ीर होगी आपकी यहाँ से रवानगी में, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम मजीद इंतज़ार कर लेते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब जब फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, जो तहरीरी ऑर्डर का, तो वो काफ़ी जो है डेस्परेट थे और वो उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अब ऑर्डर मंगवा दो, मैं सुबह से कोर्ट में बैठ के थक गया हूँ। तो बिलाखिर ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरत हाल क्लियर हो और वो यहाँ से रवाना हो। अभी तक वो कमरा अदालत में मौजूद है। तो जमानतें मिल गई हैं, जो इसके बाद का प्रोसेस था मचल के जमा करवाने का, तहरीरी हुक्मनामा आने का, वो मिल चुका है, लेकिन क्योंकि रूट क्लियर नहीं है इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब निकले नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल, यही वजह है कि जो कोर्ट की तरफ से जो प्रोसेस में ताख़ीर हो रही थी वो तो अब ख़त्म हो गई है, वो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, ऑर्डर की कॉपी उन्हें मिल चुकी है, मचल के दाखिल हो गए हैं, लेकिन जो रूट है वो क्लियर ना होने की वजह से अब इमरान खान को मज़ीद यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जैसे ही रूट क्लियर होगा, पुलिस की जानिब से ओके किया जाएगा, तो फिर वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन मैं आपको शहजाद एक और बात बताऊं कि ये हम सारा दिन डिस्कस करते रहे कि जो इमरान खान को जमानत मिली और रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसके अलावा एक बहुत बड़ी और भी डेवलपमेंट और बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को आज सुबह चीफ जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट से मिला है। और वो रिलीफ ये है कि तोशा खाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई का केस जेर समात है, जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, उस केस में भी उन्हें रिलीफ मिल गया है। और अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और कोर्ट ने रोक दिया है 13 मई को जो शहादतें रिकॉर्ड करने के लिए गवाहों को तलब कर रखा था। अब 13 मई को तोशा खाना केस की समाअत नहीं हो सकेगी, इमरान खान के खिलाफ गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड नहीं करा सकेंगे। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद कोर्ट में हुई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये अहकाम जारी की। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले सुबह इसी केस में इमरान खान को रिलीफ मिला था और स्टे ऑर्डर मिल गया है, क्योंकि उनके ऊपर कल फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी तोशाखाना केस में। लेकिन वैसे तरह ये बताइएगा, क्योंकि आज पूरा दिन हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स बाहर रही और ये इतलात भी आती रही, बल्कि गवर्नमेंट अपना ये इंटेंट भी जाहिर करती रही कि अगर किसी भी केस में इनको जमानत नहीं मिली तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब भी क्या ऐसा माहौल है, इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी को देखते हुए कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अब ऐसे इम्कानात तो अगर से ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जो ऑर्डर आया है वो बहुत ही वाज़ेह है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से जो बेंच से ऑर्डर सामने आया है, उसमें उन्होंने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका है 9 मई के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ हो या जिस मुकदमे का उन्हें इल्म भी ना हो। लेकिन ये सूरत हाल वाकई यहाँ पर मौजूद थी और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इन्हें किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, इसी हवाले से बताइएगा, क्योंकि देखिए जमानतें तो मिलती रहती हैं, लेकिन आज एक तो ये कहा गया कि जिस केस का इल्म ना हो उसमें भी उनको जमानत दे दी जाए और 17 मई तक उनको गिरफ्तार भी ना किया जाए किसी नए मुकदमे में। क्या गैर मामूली रिलीफ है, या अगर कोई जाके इस्तदा करता है कि मुझे किसी और मुकदमा बना के मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसी जो जमानतें हैं वो आम तौर पर मिलती रहती हैं अदालत से? जी देखिए, ये गैर मामूली रिलीफ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह अमूमन नहीं होता। बेल जो है लेने का भी एक तरीक़ाकार है, और वो तरीका ये है कि आपको मुतलका जो मुकदमा है उसके बारे में इल्म हो, उस FIR की कॉपी आपके पास हो। जब आप जमानत के लिए रुजू करते हैं तो उस FIR का नंबर लगाते हैं, उस FIR की कॉपी लगाते हैं, और फिर ही कोर्ट उस जो जमानत की दरखास्त है उसको एंटरटेन करती है। अगर ये चीज़ें ना लगी हों तो नामुकम्मल करार देके वापस कर दिया जाता है। तो ऐसी क्या दरख्वास्त इस्तदा की आज इमरान खान के वकला ने, जिस पर उनको ये रिलीफ मिल गया कि जो केस आपके ऊपर बना भी नहीं है या कोई नया केस बनता है या जिसका इल्म भी आपको नहीं है, उस पर भी रिलीफ आपको मिल जाएगा और आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? जी देखिए, इमरान खान के वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी कि इमरान खान जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई, और मुल्क भर में जो सूरत हाल हुई उसके बाद बहुत सारे मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और इमरान खान तो उस वक्त अरेस्ट थे, वो तो कैद में थे और उन्हें इन तमाम चीज़ों का नहीं पता, फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए 9 मई के बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें भी गिरफ्तारी से रोका जाए, और ये इस्तदा फिर कोर्ट ने मंजूर की। सही अवैस, क्योंकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, जैसे ही इमरान खान रवाना होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम दोबारा आपको लाइन पे लेंगे अगर दौरान प्रोग्राम ये होता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दिन में जो होता रहा आप देखते रहे, आप उस पर कॉमेंट्स भी अपने देते रहे, और आपने एक बड़ी दिलचस्प आज अहम खबर ये बताई थी कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। आपको लगता है कि जो केसेस थे उनमें भी इमरान खान को रिलीफ मिल गया, जो केसेस आगे बन सकते हैं या जो नए केसेस हैं उनमें भी उनको जमानत मिल गई है, तो क्या अब भी कोई इम्कानात है इस बात के कि हुकूमत उनको गिरफ्तार कर ले जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आएंगे? जब मैंने बात की थी तो उस वक्त तो मैंने ये भी बताया था कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और इवन इमरान खान के वकला से बात करके ये डिस्क्लोज किया था कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि इमरान खान साहब के वकला बड़े पुरएतमाद हैं और उनका ख्याल है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। अलबत्ता वो ये चाह रहे थे कि जो मुकदमात लाहौर में उनके खिलाफ कायम है उसकी डिटेल उनको मिल जाए, और वो थोड़ी देर में उनको डिटेल भी मिल गई और वो भी उन्होंने दरख्वास्त दी और वो एक अदालत में लगी और उनको रिलीफ मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का रिलीफ मिला है। तो अब अगर इसके बावजूद अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर एक गैर मामूली किस्म का रद्दअमल जुडिशरी की तरफ से भी आ सकता है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को, उस पर बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं जी ये बहुत गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पिछले कुछ अरसे में जजेस के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये भी बहुत गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड हैं। तो अगर आप जजेस को इस तरीके से उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास भी कानून का रास्ता है और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वक्त तो हुकूमत जो है वो जुडिशरी के सामने बेबस नजर आ रही है। और मीर साहब, इस्लामाबाद में तो इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहें सरगर्म है, ऐसी बातें हैं जो खुल कर टी पे भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी कहा जा रहा था, मैं अगर बड़े मोहतात अल्फाज में कहूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी कहीं और से भी हो सकती है और शायद जो कानूनी प्रोसेस है उसके बालतर वो प्रोसेस अपनाया जाए। क्या इस बात के भी खदशात मौजूद है? अब आप एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सी बातें हम टीवी पे नहीं कर सकते और फिर सवाल मुझसे ऐसा कर रहे हैं कि मैं जवाब दे के फंस जाऊं। ठीक है, तो देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से जो मैं देख रहा हूँ कि PDM जो है उसने पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो उन्होंने एक धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब इसके दो पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद पुलिस बार बार ऐलानात कर रही है, सोशल मीडिया पे कह रही है कि जी वफाकी दारुल
में दफ़ा 144 नाफिज है, कोई शहरी सड़क पे आके एहतजाजी मुजाहरा ना करे। तो यानी कि तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे हैं कि खबरदार सड़क पे आए, और जो आए आज भी बहुत से लोग हाई कोर्ट के आसपास जो नारे लगा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा ख्याल है आज भी कोई 50 किए गए। अब सवाल ये है शहजाद इकबाल साहब कि अगर पीर वाले दिन पीडीएम के लोग आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा करते हैं, और जाहिर बात है नारेबाजी भी करेंगे, वो एक इदारे के खिलाफ नारेबाजी करेंगे ना, रियासत का एक ऐसा इदारा जिसके खिलाफ नारेबाजी करने पे तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये पुलिस जो है, ये आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बार बार ये पुलिस जो है वो कह रही है तहरीक इंसाफ वालों को खबरदार सड़कों पे मत आना, सेक्शन 144 नाफिज है। तो पीर वाले दिन क्या सेक्शन 144 खत्म कर देंगे ये? तो अगर पीर वाले दिन सेक्शन 144 भी रहती है और पीडीएम वाले मुजाहरा भी करते हैं तो फिर तो आईजी इस्लामाबाद को पीडीएम की पूरी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और बड़ा एक इम्तिहान हो जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, जिन्होंने कॉल दी है कि मंडे को मुजाहरे करने हैं, आप उनको गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है सुबह 9:30 बजे। तो चीफ जस्टिस साहब सुबह 9:30 बजे आएंगे। जिस मुकदमे की कार्रवाई के खौफ से इन्होंने मुजाहरों का ऐलान किया, तो वो 9:30 बजे भी लगा सकते हैं, 10 बजे भी लगा सकते हैं, 10:30 बजे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मुजाहरीन जो है ये तो सुबह 9:30 बजे बड़ी मुश्किल से आएंगे। तो मुजाहरीन तो आएंगे दोपहर को 2 बजे 3 बजे, गर्मी भी बहुत है, हो सकता है 3-4 बजे का इंतजार करें। और जो बड़े बड़े जुगादरी रहनुमा जिन्होंने कौम से खिताब करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आएंगे 5-6 बजे। तो तब तक तो कुछ से कुछ हो चुका होगा, और शायद कोई ये कहे कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। वैसे तो ये मुहावरा आज के दिन पे भी सादिक आता है, लेकिन पीर के दिन बहुत सादिक आएगा जब शाम को पीडीएम का जलसा होगा लेकिन सुबह ही सुबह कार्रवाई हो चुकी होगी। मीर साहब, आज हमने देखा मुख्तलिफ जो पीडीएम के रहनुमा है उनके बड़े सख्त बयान आता है। मरीम नवाज का ट्वीट आया है, वो बड़ा सख्त है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, एहतजाज करेंगे। क्या वजह क्या है? क्या इस वक्त पीडीएम की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को जो अदालती रिलीफ मिल रहा है वो रिलीफ मिलना बंद हो जाए, वो जेल में चले जाएं, हिरासत में चले जाएं, ये ख्वाहिश है? या फिर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है 14 मई के इलेक्शन के हवाले से वो ना लगाई जाए वजीर आजम पर और काबीना पर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो पीडीएम की ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अच्छा। और इस सिलसिले में मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। लेकिन असल मसला ये है कि ये तमाम रहनुमा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं ना, मसलन ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान है, खुद शहबाज शरीफ साहब हैं, इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये सारे कौन लोग? ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नैब के ज़रिए विक्टिमाइज़ किया, ISI के ज़रिए विक्टिमाइज़ किया, हनीफ अब्बासी पे, राना सनाउल्लाह पे मंशियात के मुकदमे बनाए। तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में फ़ौज को और ISI को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जी भर के इस्तेमाल किया। तो इनके साथ जो जो होता रहा, अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान के 3.5 साल के दौरे हुकूमत एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गिरफ्तार हुए। अब जो लोग ये कहते हैं जी कि ये शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और इनके साथी जो हैं ये बड़े करप्ट हैं, वो बताएं कि 3.5 साल में इमरान साथ ISI भी थी, फौज भी थी, जुडिशरी भी थी, तो इमरान खान इनके खिलाफ कोई चीज़ क्यों नहीं साबित कर सके? इस चीज़ की इनको तकलीफ है कि हमें तो ये जुडिशरी रिलीफ नहीं देती थी। हमारे भी शहबाज शरीफ साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया, शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, उनको तो रिलीफ नहीं मिली। तो इमरान खान को इतनी गैर मामूली रिलीफ क्यों मिलती है? लेकिन उसकी वजह समझने की जरूरत है ना कि इनको इसलिए इतनी ज्यादा रिलीफ मिल रही है कि इन जजेस की और इनकी फैमिलीज की ऑडियो लीक्स आ रही हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा शहजाद इकबाल साहब, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें कि देखिए इमरान खान साहब को तो रिलीफ मिल गई जुडिशरी से, लेकिन मुझे और आपको और कॉमन पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिल रही। हम पिछले 3-4 दिन से इंटरनेट के बगैर, ट्विटर के बगैर, यूट्यूब के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से कोई जुगाड़ लगा के ना तो आप अपना इंटरनेट बहाल करते हैं। तो ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान को तो रिलीफ दे दिया,
तो उनको ये भी तो देखना चाहिए ना कि यहाँ पे जो आम पाकिस्तानी है, कॉमन पाकिस्तानी है, उसको तो ये फैसिलिटी नहीं है कि वो एक पहले वकील करे, उससे दरख्वास्त दायर करवाए, और वो दरख्वास्त इतनी जल्दी लगेगी भी नहीं। तो उनको तो रिलीफ दे देना, उनका क्या कसूर है? इमरान खान को रिलीफ आप दें 100 दफा, एक दफा पाकिस्तान के आम शहरी को भी रिलीफ दे दें कि ये जो इंटरनेट पर पाबंदी है ये तो खत्म करवा दें। आज जो बयान आता है उससे तो लगता है कि शायद ये पाबंदी इंटरनेट पर जो लगाई गई है वो 17 मई तक जारी रह सकती है। इस किस्म का बयान आज दिया राना सनाउल्लाह साहब ने। अभी प्रोग्राम में होंगे, हम उनसे मजीद इसकी वजाहत लेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल। हमनी साहब सब कह रहे हैं कि लड़ाई इस वक्त पीडीएम की और इमरान खान की नहीं है, ये लड़ाई है दो इदारों की, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, और ये तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। क्या यही मामला है इस वक्त मुल्क में? मेरा ख्याल है ये कुछ अफराद की लड़ाई है, ये इदारों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि देखें, जब ये दोनों इदारे जो हैं, ये माजी में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी, ये हमेशा मिलकर इन्होंने सियासतदानों की वाट लगाई, सियासतदानों को फांसी पे लगाया, सियासतदानों को नाअहल करार दिया। मिसालें आपके सामने हैं। माजी करीब की मिसाल यूसुफ रजा गिलानी, माजी करीब की मिसाल नवाज शरीफ, उनको डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो उस वक्त के DGISI थे जनरल फैज, वो मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने जुडिशरी में अपनी मर्जी की कुछ अपॉइंटमेंट्स करवाई। और यहाँ तक कि अब जब ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, अभी भी ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मर्जी के 2 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जिसका एतराफ खुद आजम नजीर तारड़ साहब जो वजीर कानून है वो कर चुके हैं। तो देखिए ना, ये कमजोरी है ना इस हुकूमत की। मैं इस हुकूमत पे कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं, मेरे तो सारे दोस्त हैं, बड़ी पुरानी न्याजमंदी है। लेकिन बात यह है कि आपकी इनकम्पिटेंस का ये आलम है कि आपको अच्छी तरह पता है कि उमर अता बंदयाल साहब जो है उनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, और उनके कहने पे आप सुप्रीम कोर्ट के 2 जूनियर जज जो हैं वो लगा रहे हैं। तो कोई आप उनके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। हुक्म आपको लंदन से आया था, लंदन से हुक्म आया, आपने उस पर फौरी तौर पे बड़ी ताबेदारी का मुजाहरा करते अमल दरामद करा दिया। अब वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो वादा हुआ था वो वादा पूरा नहीं कर रहे, तो अब आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो ठीक है, जो बोया वो खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साफी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसपास फायरिंग की इतलात है। पुलिस का जो अलर्ट आया है अपने ट्वीट पे, इस्लामाबाद पुलिस का, वो ये कहता है कि G11 और G13 में फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, और उनका कहना है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की है, जिसको मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर हम मजीद बात भी करते रहेंगे। शोएब शाहीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इमरान खान के वकील। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो बताएं कि कोई अपडेट है आपके पास, क्योंकि हमें तो ये तात मिली थी कि जो प्रोसेस है मचल के जमा करवाने का, जो डिटेल ऑर्डर आने का, वो हो चुका है, लेकिन हालात जो है रूट पे ख़राब है, इसलिए इमरान खान साहब हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं। क्या इमरान खान साहब हाई कोर्ट से निकल सकेंगे, या कुछ इम्कानात है कि उनको गिरफ्तार आज भी किया जा सकता है? लेकिन गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मैं नहीं समझता कि गिरफ्तारी हो सकेगी, क्योंकि उन्होंने ज़मान पार्क जाना था, लेकिन उनके पास अदर रूट भी अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं से गुजरें। उन्होंने डायरेक्शन दी है IG इस्लामाबाद को कोर्ट ने कि आप सेफ़ एग्ज़िट देंगे इस्लामाबाद की हदूद में, और आगे तमाम मुकदमात में जो कि डिस्क्लोज्ड हैं या अनडिस्क्लोज्ड हैं, कोई भी मुकदमा होगा उनको मंडे तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। MPO का भी हो केस, जी कोई भी हो, ये MPO का भी बताया गया, और साथ उनको बताया गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल धमकी दी है कि जनाब वो हाई कोर्ट से निकलेंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने सख्ती से आर्डर किया है, और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने तो कहा है कि मार्शल लॉ लग गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह CCTV फुटेज उठा कर ले गए जो लोग, उनके ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं अभी तक दर्ज हुई। दूसरी तरफ जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि कोई भी मुकदमा हो या जिसका मुकदमे का हमें पता नहीं है या मुलजिम को नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में ब्लैंकेट आर्डर है कि ही विल नॉट बी अरेस्टेड इन एनी ऑफ द केस, सेफ एग्जिट जाएगा। ये साहब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतना गैर मामूली रिलीफ इमरान खान साहब को मिल कैसे गया? नॉर्मली तो ये होता है कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR हो, तो उसमें आप प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। यहाँ तो वो कह रहे हैं, अदालत कह रही है कि कोई मुकदमा जो आपके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, जिसका इल्म आपको नहीं है, उसमें भी आप किया जा सकता, किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये कैसे मिल गया इतना गैर मामूली रिलीफ? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आज का नहीं, 74 का। वहाँ से लेकर आज तक ये सेटल्ड प्रिंसिपल है
कि जब इस तरह की मुकदमात होते हैं, जो सरकमस्टांसेस होते हैं, तो अदालतें इस तरह के आर्डर्स किया करती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये आम इंडिविजुअल कोर्ट नहीं है। जो आइनी अदालतें होती हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं कि वो इस तरह का रिलीफ दे सकती हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये फ़ैसले किए हुए हैं इनके हक़ में और लोगों के हक़ में भी। इसी तरह का फ़ैसला जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी आज दिया है कि, और इसी तरह का ही फ़ैसला जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब और बाब ताहिर साहब ने भी दिया है। ये गैर मामूली रिलीफ नहीं है, ये प्रोटेक्टिव बेल्स हैं, ताकि वो अपने घर में जा कर के उसके बाद हाई कोर्ट में मंडे वाले दिन वो पेश होंगे। कोई भी केस, कोई भी मुकदमा है, ताकि वहाँ वो डिस्क्लोज़ होना चाहिए, मुल्ज़िम को उसका पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो इसका मतलब है कि ये डेस्परेटली रियासती इदारे उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करना चाहते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और ये हर मुल्ज़िम का, हर शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि जब वो अपने आप को अदालत में सरेंडर कर रहा है, वो जब अपने आप को श्योरिटी दे रहा है कि मैं हर कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, और वो कोर्ट अब इस वक्त चूँकि कस्टडी में थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और वहाँ से उनको रिलीफ, और लिहाजा सेफ एग्ज़िट देने की पाबंदी है। ये कोर्ट्स आम तौर पर जो अदालतें होती हैं वो लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। सही। शुभ साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, इतलात क्या है इस वक्त? कुछ फायरिंग की इतलात भी आई है, G11 G13 से ये ट्वीट किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। क्या हो रहा है इस वक्त शहर में? शहर में G13 की साइट पे कोई मुझे थोड़ा देर पहले जो है ये एक जो है वो इंफॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पे कोई रोड ब्लॉक वगैरह इन्होंने किया है, तो शायद वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। सही। तो राना साहब, इस वक्त स्टेटस क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने यह बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब मौजूद हैं, मचल के जमा करवा दिए हैं, उनको तहरीरी हुक्मनामा मिल चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो रूट है G13 के आसपास वो क्लियर नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब निकल नहीं पा रहे। क्या यही मामला है जिस वजह से वो अभी तक मौजूद है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ऑर्डर्स हुए हैं और जो बताया जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में और हमारी जुडिशरी की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड जो है वो सहूलतकारी और जो है वो रिलीफ है। ये मेरा ख्याल है कि किसी ऐसे लाडले को ही मिल सकता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो देख के खुश हों, उसे वेलकम करें, उसके लिए बेस्ट विशेस का इजहार करें, तो उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन वो जो ऑर्डर्स पास हुए हैं तो उनका जायज़ा लिया जा रहा है। मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी आईनी और कानूनी पोजीशन जो भी हो सो हो, लेकिन हम उन ऑर्डर्स को चैलेंज ज़रूर करेंगे, और ऐसे अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स जो है उनके ऊपर बात करना जो है वो हमारा हक है। लेकिन हम उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई कदम जो खिलाफ आइन और कानून हो वो उठाने का इरादा नहीं रखते। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी नज़र में ये जो आज सहूलतकारी हुई है इमरान खान साहब की, जो उनको रिलीफ मिला है वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसको आप चैलेंज करेंगे लेकिन उसकी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। यानी इसके आप ये अंदाजा लगाएं कि इस रिलीफ के बाद वो बाहर निकल के कोई 10-20 कत्ल भी कर दें तो फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जो बताया जा रहा है। मैंने अभी ऑर्डर जो है वो उनको मैंने देखा नहीं है जी। यानी अगर जो मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं, जो दर्ज होंगे, जो उन्हें मालूम है, जो नहीं मालूम, यानी ये ऑर्डर बताया जा रहा है। अभी खैर मैंने जी राना साहब, मैं ऐसे बात करता हूँ क्योंकि उनके वकील ने अभी एक बात कही है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने आज फैसले दिए हैं उसको आप चैलेंज करेंगे लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, यानी कि इमरान खान को अब गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, वो निकलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जमानत बाद चले जाएंगे। नहीं, ये ऑर्डर जो हैं वो एक तो मैं वो देख के ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये सेंस जो है जो ऑर्डर की बताई जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है,
जी। जब तक वो ऑर्डर्स हम देखें ना, उस वक्त तक मीडिया रिपोर्ट्स बात जो है वो पूरी तरह से जो है वो सही जो है वो नहीं, अब तो तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है राणा साहब, तहरीरी हुक्मनामा आ लेकिन गया, वो मीडिया की बात नहीं है, लेकिन अब वो तो तहरीरी हुक्मनामा भी आ चुका है। तहरीरी हुक्मनामा जो अब अभी हम तक नहीं पहुंचा। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जो कस्टडी है, जो उनकी हिफाजत है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम यहाँ से उनको किसी क्राउड के हवाले तो नहीं कर सकते कि खुदा ना खास्ता जो है उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए और बाद में जो है वो फिर जुम्मे हमारे लगे। हमारे ऊपर तो वो पहले FIR दर्ज करवाने के लिए जो है वो बड़े बेताब है। नहीं नहीं, ये जो आप बात करें बड़ी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शायद उनको कस्टडी में लिया जाए लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके अपने तहफ्फुज के लिए उनको कस्टडी में लिया जा सकता है आज अदालत के बाहर से? जी बिल्कुल, हम उनकी जो उनकी हिफाजत है वो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है। और शायद कोर्ट ने ऑर्डर्स में भी ये बात मेंशन की है, ये मैं देख के बता सकता हूँ। तो फिर अगर ये हमारी नहीं, ये कहा गया है कोर्ट ऑर्डर में, ये कहा गया है कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको जमान पाक जाने दिया जाए जब तक गिरफ्तारी ना हो। ये तो नहीं कहा गया है कि हुकूमत अपनी कस्टडी में या पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है उनको तहफ्फुज देने के लिए। लेकिन जमान पार्क तक तो फिर उनकी हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है ना। राणा साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि तमाम तर उनको बेल मिलने के बावजूद आज आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन उस गिरफ्तारी को आप कस्टडी में लेने का नाम देंगे। नहीं, बेल अगर अदालत ने उनको ब्लैंकेट बेल दी है, जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर ऑर्डर में भी इसी तरह से दर्ज है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो ऑर्डर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये कल के जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ये उन्हीं का जो है वो आगे जो है वो मैं समझता हूँ कि शाखसाना है। तो हम इन चीज़ों को चैलेंज भी करेंगे, मैं अपना सवाल प्रोटेस्ट भी करेंगे जी। लेकिन मामला ये है कि उसकी जो है वो हम इस तरह से जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनकी जो कस्टडी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, या उनको अगर किसी खास मकाम तक अदालत ने कहा है कि वहां तक पहुंचाया जाए, तो वो तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। लेकिन तो हम अपनी जो है वो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के आप लोगों की कस्टडी में होंगे या एक आम शहरी की तरह उनको आज़ादी हासिल होगी? नहीं, देखें, उनको आज़ादी जो है वो सब्जेक्ट टू वो जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, सब्जेक्ट टू दैट ही होगी ना। अच्छा, मतलब पकड़ लेंगे इमरान खान को? ये नहीं, सुन लेना, ये तो नहीं हो सकता कि अब बाहर जो है वो वहाँ पे 400 आदमी खड़ा हो, हम उनके सुपुर्द कर दें उनको, और वो 400 में से हमें क्या पता कि कोई उठ के जो है वो क्या हरकत करे, और उसके बाद फिर जिम्मेदार कौन होंगे? जिम्मेदार हम होंगे। इससे पहले तो इमरान खान साहब ये शिकवा करते रहे, इंक्लूडिंग आप और वो दीगर लोगों पे इल्जाम लगाते रहे कि मुझे खतरा उनसे है, बल्कि वो ये कहते रहे कि मेरी सिक्योरिटी हुकूमत ने वापस ले ली है। वो कभी आज़ाद कश्मीर की सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे थे, कभी गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए हम उनको कस्टडी में ले लेंगे? नहीं, कस्टडी में से मुराद यही है कि हम उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, और अगर जो है वो कहाँ रखेंगे उनको? नहीं, अभी ये चीजें तो जो है वो उनके साथ ये हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है, और अगर उसमें वाकया ही जो है वो उनको ये जमानत मिल गई है कि जो केस उनके खिलाफ दर्ज हैं, जो अभी दर्ज होने हैं, जो उनको मालूम है, जो मालूम नहीं है जी, भले वो जो है वो बाहर निकल के जो है वो किसी को कत्ल कर दें, तो इस सब में जो है वो अगर उनको अदालत आलिया ने उनको बेल दे दी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा। चले कल को और लोगों को भी ये सवाल किया कोई आदमी जो है वो जो है वो जिस तरह की मर्जी जो है वो लोगों के घरों को आग लगाए, और कोई जो है वो शुहदा की जो है वो हुर्मत को जो है वो पामाल करे, कोई जो है वो डिफेंस की या प्राइवेट या सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाए, ये तो बड़ा अच्छा यानी प्रेसिडेंट राणा साहब मैंने भी उनके वकील से कोई सवाल किया, करे, कोई स्मगलिंग करे, कोई और काम करे, सबको जो है वो इसकी तर्ज पे फिर जो है वो बेल मिल जाए करेगी। ये तो प्रेसिडेंट जो बनने जा रहा है
अगर ये इस तरह से बन रहा है तो फिर ठीक है, देखते हैं। हाँ साहब, मैंने उनके वकील से सवाल किया, उन्होंने कहा कि आज जब ये दरख्वास्त की गई कि जमानत की जरूरत इसलिए है क्योंकि राना सनाउल्लाह कल टीवी पे बैठ के धमकियां दे रहे थे कि बेल इस मुकदमे में हो गई तो हम किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। वो कह रहे थे कि क्योंकि राना साहब इस तरह की धमकियां दे रहे थे, लिहाजा ये दरख्वास्त की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप दीगर केसेस में भी उनको बेल दे दें, क्योंकि इस हुकूमत का कुछ पता नहीं, वो कोई और मुकदमा बना के गिरफ्तार कर लेगी उनको। नहीं, वो तो जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो ये है कि जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें भी और जो आइंदा भी दर्ज होंगे, जो मालूम है उनमें भी और जो मालूम नहीं है उनमें भी, यानी सहूलतकारी हो या किसी को लाडला डिक्लेयर करना हो तो फिर ऐसे ही हो। यानी ये सारी चीजें जो हैं ये ठीक है, ये सामने आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो राना साहब, और इस हवाले से अब मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, धरना होगा। ये कैसे होगा इस्लामाबाद में धरना? इस्लामाबाद में तो 144 लग, और खासतौर पे रेड जोन में तो पिछले कुछ अरसे से किसी को जलसा करने की, एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर कैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने यह ऐलान कर दिया आज? मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर इजाजत लेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एक उनका जो एक SOP है उसके मुताबिक पिछले दिनों PTI के वकला ने भी वहाँ पे जो है वो अजहार यकजहती के तौर पे जो है वो प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने उन SOPs की पाबंदी की तो उन्हें भी अलाउ किया था। तो इस तरह से अगर वो भी इस बात की यकीन दहानी कराएंगे तो उनको तो ये सुप्रीम आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। वहाँ तो 4 जजेस गालिबन थे जिन्होंने मुख्तलिफ समातें सुनी हैं, बल्कि 5 जजेस ने जो आज उनको रिलीफ मिला है उसमें 5 अलग अलग जजेस थे। कल कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नहीं थे, जिन पे आप पहले भी तनकीद करते रहे, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी थे, उसमें मज़ाहिर अली साहब भी थे। तो किस किस को अब आप निशाने पर रखेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। मोहम्मद अली मजहर साहब थे। नहीं, देखें, मामला ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो वेलकम करें, वो खुशी से जो है वो बाग हो जाएं और उसके बाद बेस्ट विशेस के साथ भेजें, तो फिर हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वहाँ पे फिर क्या मजाल है? लेकिन इसमें शहजाद साहब, चीफ जस्टिस इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए ना। मैं आता हूँ शोएब शाहीन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे बात की है। राना साहब कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको कस्टडी में लिया जा सकता है। हम ऐसा तो नहीं है कि जत्थों के हवाले कर देंगे उनको और उनकी जान को कुछ हो जाए फिर हम पे इल्ज़ाम आए। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बदनीयती है। इसी बात पे आज कोर्ट ने ब्लैंकेट ऑर्डर किया है। उनका ये स्टेटमेंट बताएगी कि कल उन्होंने ये धमकी दी है कि जब वो हाई कोर्ट से निकलेंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो दैट वाज द रीज़न कि तमाम मुकदमात में ज़मानत देने के बाद कोर्ट ने, दोनों कोर्ट्स ने, जस्टिस मियाँ गुल हसन नकवी साहब की सरबराही में जो बेंच था, डिवीजन बेंच, उसने, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब की सरबराही में जो बेंच था उस बेंच ने, दोनों ने ये आर्डर्स पास किए हैं और इसी वजह से किए हैं। और बाकियों में तो 10 दिन या 15 दिन का जो टाइम दिया है, इन केसेस में जो अनडिस्क्लोज्ड केसेस हैं उनकी हद तक उन्होंने कहा है लाहौर हाई कोर्ट से आप रुजू करें क्योंकि वहाँ आप रिहाइश पजीर हैं, लेकिन मंडे तक आपको टाइम दिया जाता है कि यू आर गिवन। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए।